हेलो एवरीवन, दिस साइड फ्रेंड्स हमारे निवासी। सो चलिए वीकली एनालिसिस कर लेते हैं मार्केट क्या रह सकता है, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग ना का क्रिप्टो करेंसी, क्रूड ऑयल एंड आपका गोल्ड एंड सिल्वर, राइट, इंडियन मार्केट, राइट। हम हर एक एस्पेक्ट को यहाँ पे कवर करेंगे कि वीक में क्या रह सकता है मार्केट, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात करना चाहेंगे यहाँ पे ना बिटकॉइन का। सो बिटकॉइन में अगर देखें तो बिटकॉइन ने क्या किया था, एक शार्प सेलिंग के बाद में बाउंस बैक दिया एंड अगेन प्राइस जिसका बना के बिटकॉइन क्या कर रहा है, अपने आपको होल्ड कर रहा है, राइट। अभी जहाँ पे ये खड़ा है ना, एक पॉइंट ध्यान रखना हमारे लिए, 64,500 के ऊपर बिटकॉइन को निकलना बहुत जरूरी है। अगर इस प्राइस के ऊपर बिटकॉइन आता है तो फिर ये कहीं ना कहीं जो है 67,000 की जोन में जाता हुआ दिखेगा। उसके लिए हम सब लोग जो है तैयार रहेंगे, राइट। दूसरा एक सिनेरियो यहाँ पे प्राइस एक्शन का ये भी रह सकता है, जिस तरीके से प्राइस एक्शन है, राइट। वो प्राइस एक्शन ये है कि जिस तरीके से बाउंस पे कभी दिया, राइट। अगर ये प्राइस आज बैंड होता है बिटकॉइन का, मतलब कि 63,000 के नीचे अगर आता है बिटकॉइन, तो फिर ये प्राइस एक्शन क्या करेगा, फिर हमें फर्दर सेलिंग दिखाएगा। हो सकता है फिर बिटकॉइन फिर से लो टेस्ट करने के लिए आ जाए, राइट। तो दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। आज का क्लोजिंग बिटकॉइन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि 64,500 के ऊपर इसको निकलना चाहिए। अगर ये निकलता है फर्दर अपसाइड में फिर ये निकल जाएगा, राइट। अगर ये बैंड होता है प्राइस यहाँ पे, तो फिर हमें फर्दर हमें दिक्कत होती दिखेगी। दिक्कत क्या होगी, बहुत सिंपल है। प्राइस अगर यहाँ पे बैंड हो जाता है, राइट, फिर ये डाउन साइड की तरफ जो है हमें आता हुआ दिखेगा। आई होप कि ये प्राइस एक्शन आपको समझ में आया होगा किस तरीके से बिटकॉइन जो है रह सकता है आने वाली वीक में, राइट। तो दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा क्लियर रखना है, ज्यादा नहीं। 63,500 के नीचे आता है ये कैंडल, अगर बैंड हो जाती है तो फिर ये फिर से लो टेस्ट करने के लिए आ जाएगा डाउन साइड में। अदरवाइज अगर ये आज क्लोज करता है माफ कीजिएगा 64,500 के ऊपर, तो फिर ये अप साइड में जाता हुआ दिखेगा एंड उस केस में भी बिटकॉइन आने वाले सप्ताह में फिर 67,000 की जोन में जाता हुआ दिखेगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ से कि क्रूड ऑयल एंड डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है आजकल, उसको भी देखते हैं भाई में क्या चल रहा है यहाँ पे। तो हम लोग बात करते हैं ब्रांड की। ब्रांड किस तरीके से चीजें यहाँ होती हुई दिख रही हैं। एक प्राइस एक्शन यहाँ पे डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप देख रहे हैं ब्रांड ने एक डाउन साइड दिया, फिर पुल बैक, फिर डाउन साइड, फिर पुल बैक, फिर डाउन साइड, राइट। एंड अगेन देखे थे फिर से एक पुल बैक जैसा यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। इट्स वेरी क्लियर, सही है। अभी ध्यान रखना, अगर ये 81 के ऊपर निकलता है ना आने वाले वीक के अंदर, तो सिंपल सा ध्यान रखना फिर ये जो है 85 की तरफ जाता हुआ दिखेगा हमें। जो क्रूड ऑयल का प्राइस है, राइट, इधर यहाँ से इसको क्या करना चाहिए, तो सिंपल रखेंगे। यहाँ से अगर ये प्राइस के ऊपर निकलता है, 81 के ऊपर निकलता है, तो 85 में ये वीक में आता हुआ दिखेगा एंड उस केस में हो सकता है कि इक्विटी मार्केट फिर जो है कहीं ना कहीं साइड जैसा होता हुआ हमें दिख जाए, राइट। सो उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे। दूसरा, जिस तरह से पुल बैक जो है ना, अब हमें कल क्या चाहिए, हमें 78 के आसपास है ये क्रूड ऑयल। तो ये प्राइस बैंड होते हुए क्या करेगा, फिर से अपने आपको लो टेस्ट करने आएगा, फिर लो टेस्ट इसका 74 के आसपास। दूसरा एक चीज देखेंगे तो एक ऐसी जगह पे भी क्रूड ऑयल खड़ा है जहाँ से इसने पहले सपोर्ट लिया था, और वहां से जो है निकलता हुआ हमें दिखा था डाउन साइड की तरफ, ये वाला जो पूरा, राइट। तो एक पॉइंट ध्यान रखना, अगर ये वीक में 74 के नीचे क्रूड ऑयल आता है, तो फिर ये जो है हमें $70 से लेके 68 डॉलर तक हमें जाता हुआ दिखेगा। उस सिनेरियो में इक्विटी मार्केट कहीं ना कहीं हमें, चाहे वो यूएस की मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो, चाहे आपका साउथ एशिया का यूके का मार्केट हो, उसके ऊपर हमें इक्विटी मार्केट अपसाइड में जाता हुआ दिखेगा। पॉइंट ध्यान रखना, $74 के नीचे हमें आता हुआ दिखना चाहिए क्रूड ऑयल, राइट। एंड ये पॉसिबल कब है, अगर ये 78 के नीचे बैंड होकर प्राइस आ जाता है, तो उस केस में फर्स्ट टारगेट 74, एंड 74 जब ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो सीधा टारगेट हमारा 70 से लेके $68 तक फिर हमें क्रूड ऑयल जाता हुआ दिखेगा। एंड उस केस में जितनी भी इक्विटी मार्केट है उसमें तेजी देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं, राइट। सो क्रूड ऑयल का थोड़ा ध्यान रखेंगे international में क्या चल रहा है क्या नहीं, राइट। ऑल्दो इसराइल एंड लेबनान का इशू बरकरार है। इसराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऑल्दो डोनाल्ड ट्रम्प जो है, दे हैव साइंड द डील विद द ईरान, राइट। और डॉलर इंडेक्स की बात कर लेते हैं, डॉलर इंडेक्स कहाँ पे खड़ा है। सो डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में सात अप मूव के बाद ना
ऊपर से एक कैंडल बनाया है। ये कैंडल बहुत ही प्यारी कैंडल है। इसके अकॉर्डिंग हम 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे। ये कैंडल का हाई अगर निकलता है, मतलब कि 10 पॉइंट, ये लगभग 70 के आसपास है। अगर इसके ऊपर मतलब 100.70 के ऊपर डॉलर निकलता है, तो फिर ये 101 से लेके 101.20 के जोन में जाता हुआ दिखेगा डॉलर इंडेक्स, राइट। एंड दूसरा ध्यान रखना, अगर फर्दर कैंडल इसके नीचे आती है, मतलब कि आपका 100.35 के नीचे डॉलर इंडेक्स निकलता है, तो फिर हमें ये नीचे आता हुआ दिखेगा। एंड उस केस में कहीं ना कहीं जो है 99.50 के आसपास आता हुआ दिखेगा। अगर ऐसा होता है तो उस केस में फिर कहीं ना कहीं जो है गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस जो हमें ऊपर जाते हुए दिखेंगे, डॉलर इंडेक्स पर हमें डाउन साइड आता हुआ दिखेगा, राइट। तो इससे जो है इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे राइट नाउ, ठीक है। बाकी ओवरऑल देखें तो काफी अच्छा स्पाइक देखने को मिला था। एंड लास्ट डे जिस तरह से ऊपर से सेल ऑफ देखने को मिला है, तो फर्दर फॉलोइंग कैंडल में चाहिए होगी, सो दैट की गोल्ड एंड सिल्वर के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ से हम लोग गोल्ड एंड सिल्वर की क्या चल रहा है कॉमेक्स पे, गोल्ड एंड सिल्वर। फिर आगे बात करेंगे हम जो है गोल्डन सिल्वर में। देखें तो एक प्यारे से बाउंस बैक के बाद ना फिर से प्राइस एक्शन बैंड होता हुआ दिखा है। सिंपल लगना है, 4130 डॉलर के नीचे अगर ये जो है निकलता है कॉमेक्स में गोल्ड, तो फिर हमें ये फिर से 4000 डॉलर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। उस केस में फिर जो है मार्केट थोड़ा सा गोल्ड एंड सिल्वर के लिए स्केली हो जाएगा। एंड फर्दर हमें सेल ऑफ देखने को मिलेगा, एंड पैनिक सेलिंग फिर हमें देखने को मिलेगी। एक पॉइंट ध्यान रखना, अगर इस तरह की चीजें होती हैं, 4000 डॉलर के नीचे अगर आता है गोल्ड, तो फिर बहुत ज्यादा पैनिक देखने को मिलेगा हमें गोल्ड एंड सिल्वर में, इंटरनेशनल मार्केट एज वेल एज इंडियन मार्केट में, राइट। अभी यहाँ से एक प्यारा सा पॉइंट ध्यान रखना है, वो ये है कि जिस तरीके से कैंडल बनाया है, इस कैंडल का लोगों का जो होल्ड कर लेता है मंडे को, तो कहीं ना कहीं ये डाइजेस्ट करता हुआ दिखेगा। एंड मुझे बस एक लेवल चाहिए, 4180 डॉलर के ऊपर निकलता है गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में, तो फिर ये 4250 से लेकर 4100 डॉलर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। फिर हम एक शॉर्ट कवरिंग देखने को अ, देखेंगे। कहीं ना कहीं ये यहाँ तक आना चाहिए प्राइस, फिर ये जो बैंड होके अप साइड की तरफ, राइट। तो दोनों लेवल ध्यान रखिएगा गोल्ड में। गोल्ड एक क्रूशियल पॉइंट पे खड़ा है, जिस तरीके से फॉलो थ्रू मिला था वो फील्ड होता हुआ देखा, राइट। अगर गलती से कैंडल के नीचे आता है गोल्ड, राइट, तो थोड़ा सा पैनिकनेस आ जाएगा। एंड उस केस में कहीं ना कहीं हमें फर्दर लो लगते हुए देखेंगे गोल्ड एंड सिल्वर के लिए। तो उसके लिए हम लोग भी तैयार रहेंगे, क्या मतलब एग्जैक्टली चीजें रह सकती हैं, राइट। ओवरऑल मुझे लगता है कि बाउंस बैक आना चाहिए, शॉर्ट कवरिंग में देखने को मिलनी चाहिए ये वाली वीक में गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस में, राइट। बात कर लेते हैं सिल्वर। सिल्वर का प्राइस देखें तो ये भी कहीं ना कहीं अपने एक सपोर्ट जोन के पास में आके खड़ा हुआ है, राइट। अभी ध्यान रखना है, 65 डॉलर के ऊपर ये निकलता है तो उस केस में ध्यान रखना सिल्वर जो इंटरेंस मार्केट में एक बार 68 डॉलर तक में जाती हुई दिखेगी, राइट। अगर गलती से 63 डॉलर के नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है सिल्वर, तो फिर हमें कहीं ना कहीं 60 डॉलर तक हमें नीचे आता हुआ दिखेगा चांदी। एंड उस केस में ध्यान रखना, फिर ये सपोर्ट जो है बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। फर्दर हमें बाउंस बैक इस पॉइंट पे आके नहीं मिलता है, तो फिर हमें 54 डॉलर तक सिल्वर जाता हुआ दिखेगा। एंड उस केस में भारतीय बाजारों में सिल्वर जो है 2 लाख तक हमें आती हुई दिख जाएगी कहीं ना कहीं, राइट। एंड हो सकता है कि 195,000 तक हमें दिख जाए। तो गोल्ड एंड सिल्वर इस वीक में ध्यान रखना, एक क्रूशियल पॉइंट पे खड़े हैं। यहाँ से अगर गोल्ड एंड सिल्वर फर्दर ये वाला वीक अगर और मतलब कि यहाँ से वीकनेस शो करते हैं, तो फिर बड़ा गिरावट एक्सपेक्टेड है, राइट। मुझे लगता है इस पॉइंट से शॉर्ट कवरिंग आना चाहिए, बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जो है गोल्ड एंड सिल्वर वाले जितने लोग ट्रेड करते हैं लॉन्ग पोजीशन वाले, सब लोग फंस जाएंगे। एंड फिर जो है नए जो मार्च के जो लो थे उसके नीचे में निकलता हुआ प्राइस दिखेगा गोल्ड एंड सिल्वर के लिए, राइट। तो हमने अभी बिटकॉइन, आपका क्रूड ऑयल, गोल्ड एंड सिल्वर एंड डॉलर नेट कवर कर लिया है। बात कर लेते हैं अभी यहाँ से हम लोग भारतीय बाजारों में क्या लग रहा है, क्या चीजें रह सकती हैं, तो लोग बात कर लेते हैं। चलो एक बार चलो हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी एग्जैक्टली देखें तो एक ऐसे पॉइंट पे खड़ा है यहाँ पे ना। तो निफ्टी के लिए एक चीज बहुत अच्छी है, क्रूड ऑयल एंड डॉलर इंडेक्स बैंड होता हुआ दिखेगा, तो निफ्टी हमें कहीं ना कहीं अपसाइड निकलती हुई दिखेगी, राइट। पॉइंट ध्यान रखना ये वाला, ये कैंडल बहुत अच्छी है। अभी हमें यहाँ से क्या चाहिए, हमें यहाँ से जो है 24,120 के ऊपर निकलता हुआ दिखना चाहिए भारतीय बाजार जो है ये वाली वीक में।
अगर ये वीक में निकलता है तो बाकी जगह कहीं ना कहीं 24,450 तक हमें जाता हुआ दिख रहा है, राइट। एंड एक चीज ध्यान रखना, ये पॉइंट के नीचे अगर कैंडल के नीचे अगर मार्केट आता है, 23,950 के नीचे मार्केट आता है, राइट, तो मार्केट जो है फिर डाउन साइड आ जाएगी। पहले ये गैप फिल करेगी जो कि है अपना 23,750 के आसपास, राइट। सेकंड टारगेट रहेगा 23,650। तो ये जोन के लिए फिर आ जाएगा गलती से, अगर इस पॉइंट के नीचे मार्केट आता है तो। दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। 24,120 निकलती है मार्केट में, नेक्स्ट टारगेट जो बनते हुए दिख रहे हैं वो 24,450 का लगभग हमें दिख रहा है। एंड अगर जो लास्ट फ्राइडे का जो कैंडल है, राइट, जो इस तरीके का बना है, इसके नीचे अगर आता है प्राइस, तो फिर जितने भी लोगों ने बाय किया था ना यहाँ से लेके यहाँ तक एक्यूमुलेट किया था, वो फिर लॉन्ग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देंगे और ऊपर का जितना भी कॉल है सबको बेचना शुरू कर देंगे। मार्केट में सलॉक बढ़ता हुआ दिख जाएगा उस केस में, फिर मार्केट जो है डाउन साइड हमें आती हुई दिख जाएगी, राइट। मैं हर चीज को बहुत ब्रीफ में डिस्प्लेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड विद द प्राइस एक्शन, किस तरह से प्राइस एक्शन रहता है, राइट। जो लोग प्राइस एक्शन नहीं जानते उन लोग के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। एक बार सेंसेक्स के लेकिन कहाँ पे सेंसेक्स खड़ा है, राइट। सेंसेक्स भी एक अच्छी पॉइंट पे खड़ा है, हाँ। बहुत सिंपल जगह है सेंसेक्स के लिए, राइट। जहाँ पे क्लोजिंग दिया मुझे लगता है कि सेंसेक्स को 77,200 निकल जाना चाहिए। अगर ये निकलता है तो फिर हमें 78,500 तक हमें सेंसेक्स के वीक में जाता हुआ दिखेगा। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, अगर सेंसेक्स गलती से 76,500 के नीचे आता है तो फिर कहीं ना कहीं हमें 75,500 के जोन में सेंसेक्स आता हुआ दिखेगा इस वीक में। एंड फिर वहाँ पे रिव्यू करेंगे कि और फर्दर नीचे जा सकता है, वो जाएगा तो फिर 74,500 तक हमें सेंसेक्स नीचे आता हुआ दिखेगा। सो जहाँ पे अभी सेंसेक्स खड़ा है बहुत अच्छी जगह पे खड़ा है, इसको साइड में निकलना चाहिए। फर्स्ट मेजरली मुझे लगता है 77,200 के ऊपर निकलना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड जिस तरीके से क्रूड ऑयल बैंड हुआ है एंड डॉलर इंडेक्स ऊपर से बैंड हुआ दिख रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट जो है इस वीक में अपसाइड ही जाती हुई दिखनी चाहिए। ओवरऑल कोई इसराइल का नया स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता हुआ ना दिखे लेबनान के साथ में। अगर ऐसा होता है तो फिर ईरान एंड यूएस का जो डील है वो कहीं ना कहीं जो है फिर वो कहीं ना कहीं जो है हमें ब्रेक होता हुआ दिखेगा कहीं ना कहीं। एंड चीजें अनसेटल होती दिखेंगी फिर फर्दर और आने वाले टाइम के लिए, राइट। सो हमने इक्विटी मार्केट डिस्कस कर लिए। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि ना एमसीएक्स पे गोल्ड एंड सिल्वर से क्या रह सकता है, तो एक बार हम लोग चलते हैं उधर। नहीं, नहीं, नहीं। चलिए एक बार एमसीएक्स की तरफ चलते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर में क्या लग रहा है। चलिए। तो थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, मतलब इस वीडियो का 2x पे देख सकते हैं। वीडियो अगर आप लोग को समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप लोग ना वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक सेकंड दीजिए मुझे लिटिल बिट ना। एक प्राइस एक्शन दिखा रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा सा लेके चलिएगा। इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ये आ रहा है, एक ट्रेंड लाइन ये आ रहा है, राइट। मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है। ये हम लोग सिल्वर माइक्रो हम कवर कर रहे हैं। एक चीज ध्यान रखना है यहाँ से, अगर अभी गलती से ना ये जो पॉइंट रहा है 2,32,000 के नीचे सिल्वर आता है, मतलब कि कल हमें अगर इसके नीचे आता हुआ दिखता है प्राइस, तो फिर हम लोग जो है सिल्वर को डाउन साइड में जाता हुआ दिखेंगे। एंड फिर वो जो लेवल रहेगा 2,30,000 से लेके 2,20,000 के जोन में जो है मैक्स से मैक्स सिल्वर जाता हुआ दिख सकता है। एंड फिर उसके बाद हम लोग जो है शार्प एक शॉर्ट कमिंग देखने को एक्सपेक्ट करेंगे, राइट। इधर अगर मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा यहाँ से डेवलप हो जाता है इस टाइम पे, तो फिर एक पॉइंट ध्यान रखना, फिर हम लोग जो प्लान करेंगे 2 लाख 40,000 के ऊपर ही निकलता है, तो फिर हमें एक एक्सपेक्टेशन है सिल्वर जो है इस पीक में भारतीय बाजारों में 2,50,000 से लेकर 2,55,000 तक में जाती हुई दिखेगी। ये कैंडल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, राइट। अगर ये प्राइस निकलता है 240 के ऊपर, तो फिर आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं जो है फिर 250 को 55 तक में जाता हुआ दिखेगा, राइट। इसके नीचे प्राइस अब नहीं आना चाहिए, इसके नीचे प्राइस आने का मतलब है लो टेस्ट करेगा, लो टेस्ट करने के साथ साथ जो है नई लो भी लगा देगा सिल्वर। एंड हम पुराना डेटा उठा के देखें, जून सीरीज हमेशा गोल्ड एंड सिल्वर के लिए ना बहुत ज्यादा नेगेटिव रहती है, राइट। ये मेरा खुद का सेल्फ बिलीव एंड परसेप्शन है। चलिए एक बार ना सिल्वर फ्यूचर एक बार देख लेते हैं वहां पे क्या चल रहा है, एग्जैक्टली क्या चल रहा है। 232 का भाव यहाँ पे है। यहाँ पे भी देखें तो प्राइस कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड किया हुआ कई दिन से, इस तरीके से देखें तो ये प्राइस पे
ठीक है, तो ये पॉइंट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब 2,35,000 के ऊपर का सिल्वर निकलता है तो फिर ये जो है फर्स्ट टारगेट 240, राइट, एंड देन फिर हम लोग सेकंड टारगेट मान करके 245 के आसपास सिल्वर को जाता हुआ देखेंगे, राइट। गलती से अगर ये पॉइंट के नीचे आता है, 2,30,000 के नीचे अगर सिल्वर निकलता है तो फिर कहीं ना कहीं सिल्वर जो है ये फिर इसी वीक में मुझे लग रहा है 2,25,000 से देखे 2,20,000 के जोड़ों में जाता हुआ देखेगा सिल्वर, राइट। एंड यहाँ से फिर हम लोग जो है शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट करेंगे, राइट। मुझे लगता है कि सिल्वर इसी पॉइंट से कहीं ना कहीं घूमना चाहिए, मंडे का दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक अच्छी सी कैंडल ग्रीन बन जाती है यहाँ पे तो फिर प्राइस जो है शॉर्ट कवरिंग करते हुए 2,55 तक चांदी निकलना चाहिए भारतीय बाजारों के अंदर, राइट। तो हमने ये डिस्कस कर लिया प्राइस एक्शन किस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है। एंड देखें तो नीचे से एक नैरो रेंज में सेल ऑफ बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, इस तरह सेल ऑफ आया, पुल बैक यहाँ पे भी खड़ा है, right? ये पॉइंट इसको होल्ड करना बहुत जरूरी है, अगर इसके ऊपर प्राइस निकल जाता है तो एक अच्छा सा शार्प अपसाइड में देखने को मिलेगा, कवरिंग अच्छी हमें देखने को वहाँ मिल जाएगी भारतीय बाजारों में एमसीएक्स के ऊपर। चलिए गोल्ड की बात कर लेते हैं, गोल्ड कहाँ खड़ा है, राइट। एक सेकेंड। तो गोल्ड में बात करें तो सेम प्राइस एक्शन दैट्स अ गुड। तो मुझे यहाँ पे चाहिए 1,48,000 के ऊपर गोल्ड चाहिए, तो उस केस में पे जो है 1,50,000 फर्स्ट टारगेट, एंड वहाँ रिव्यू करेंगे तो ऊपर निकलेगा तो 1,51,500 तक गोल्ड फिर जो है शॉर्ट कवरिंग में हमें अपसाइड जाता हुआ दिखेगा, राइट। तो दानक में ये पॉइंट के नीचे अगर आता है क्योंकि अपना 1,46,500, तो फर्स्ट ये लो टेस्ट करेगा 1,45,000, राइट। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं 1,43,000 तक हमें गोल्ड पे भारतीय बाजारों में देखने को मिल जाएगा, राइट। तो जो फ्राइडे के जो लो है उसके ऊपर प्राइस को निकलना बहुत जरूरी है। मेरे को बस ये पॉइंट चाहिए 1,46,500, ये पॉइंट के ऊपर निकलता है तो फिर शॉर्ट कवरिंग आ जाएगा भारतीय बाजार में गोल्ड एंड सिल्वर के लिए, राइट। तो ब्रॉडली हमने हर एक मार्केट में यहाँ पे ब्रीफ में एक्सप्लेन कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक प्यारा डिस्क्लेमर है, वी आर नॉट सी रजिस्टर्ड, वी आर नॉट रिकमेंडिंग यू बाय सेल और होल्ड पार्टिसिपेट इन अ मार्केट, यू मस्ट कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। मिलते हैं फिर इस वीक में अच्छी सी शुरुआत मार्केट के साथ करेंगे, तब तक के लिए बाय।